नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और एक बार फिर से आप सबके साथ में हाज़िर हूँ और इस बार हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जो मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं, उनका मैं परिचय आपसे कराना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आज एक अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस वक़्त हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दें हम आपका। हमारे साथ बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार संदीप सिंह जी जुड़े हैं, जिन्होंने कई बड़े चैनलों में काम किया है और हम लोग भी कभी साथ में काम किए थे। और राजनीतिक मुद्दे कहें या फिर देश-विदेश या फिर यूँ कहें कि मौजूदा जो सरकार होती है, उनको घेरने में संदीप जी जो है वो कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं और एक बार फिर अपना बहुमूल्य और कीमती समय उन्होंने हमारे इस चैनल को दिया है। संदीप सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। शुक्रिया देवाशीष, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। संदीप सर जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक़्त पूरे विश्व में एक मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया है और कहीं न कहीं ये निंदनीय भी है और जिस तरह से जो आतंकवादी संगठन हैं या फिर जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किया है, वो उसको लेकर के पूरी दुनिया के जो भी लोग हैं, वो कहीं न कहीं शर्मिंदा हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इज़राइल, हमास, फ़िलिस्तीन के युद्ध को आप किस नज़र में देखते हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं, वो कहीं से भी मानवता के हिसाब से अगर देखें तो वो उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मौत चाहे जिसकी भी हो, हिंसा चाहे जिधर से भी हो, हर तरफ से नाजायज़ ही कहा जाता है, हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, चाहे वो आतंकवादी गुट करे, चाहे वो फिर सेना की कार्रवाई में की जाए, क्योंकि जी। अल्टीमेटली जानें जाती हैं लोगों की और मासूम लोग मारे जाते हैं। सबसे पहले तो एक नागरिक होने के नाते भारत जैसे देश के नागरिक होने के नाते जहाँ से बुद्ध की विचारधारा पूरी दुनिया में गई है, जहाँ से गांधी का शांति संदेश पूरी दुनिया में गया है, अहिंसा का, तो हम वहाँ के नागरिक हैं और हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहले हम पूरे भारत की तरफ से ये कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब हालात पे अगर हम बात करें तो जो हालात है वो बहुत हृदय विदारक है वहाँ के। जो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, जो हमारे बीच जो जानकारी आ रही है लोकल मीडियाज़ के थ्रू जो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो जी। बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं है, दिल दहला देती है। देवाशीष आप भी लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े हैं, हम भी बहुत वक़्त हमारा भी गुज़रा है पत्रकारिता में। हम लोगों ने भी बहुत सारे हादसे देखे हैं, बहुत सारे जी। दुर्घटनाएँ देखी हैं। कुछ युद्ध तक हम लोगों ने देखे हैं जो इराक में हुआ, अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की सही बात। कार्रवाई वो सब भी हम लोगों ने देखा हुआ है। पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध हुआ भारत का वो भी हमारे नज़रों के सामने ही हुआ। तो कुछ ऐसे युद्ध हुए हैं जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी रहे, जिसके गवाह रहे, जिसको मैंने महसूस से आपने भी देखा है। तो एक तरह से वो सारे युद्ध और आज जो चीज़ें चल रही है इसको देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है क्योंकि दिखता ये है कि पहले युद्ध होता था तो 2 मोर्चे पे सेना आमने-सामने होती थी 2 देशों की जी। और जो कैज़ुअल्टीज़ होती थी वो सेना की होती थी। आर्म्ड फोर्सेस आपस में लड़ते थे, सेना का जो मिलिट्री ताकत होता है, चाहे वो एयर फोर्स का है, डिफेंस का है, नेवी का है, वो आमने-सामने लड़ती थी। पर पिछले 2 दशक से हम अगर बात करें तो इधर अमेरिका की वजह से हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि अब जो युद्ध होते हैं 2 देशों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो युद्ध जो है वो आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। जी, जी। हम इराक की बात करें तो इराक को तबाह कर दिया गया था, सद्दाम हुसैन बिल्कुल, वाले प्रकरण में सद्दाम हमको हुसैन याद हाँ, होगा। जी, 2011 वाले अमेरिका के ट्विन टावर पे जब हमला हुआ था तो ओसामा को खोजने के चक्कर में अमेरिका ने पूरा अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया। और आज जो चीज़ें आ रही हैं उसको कहीं से जायज़ नहीं कहा जा सकता है। देखिए शुरुआत हुई जब से पहले खबरें जो आई थी कि हमास ने हमला इज़राइल पर जी, किया बिल्कुल, था। बिल्कुल। पहले सुबह हमला हुआ था। हुँ। वो हमला हमास जैसा कि दुनिया के ज़्यादातर देश उसको प्रतिबंधित संगठन मानते हैं और आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। अब बाकायदा यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो हुँ। ज़ाहिर-सी बात है कि वो बहुत अच्छा तो उसकी कार्रवाई को हम जायज़ नहीं ठहरा सकते क्योंकि उसमें भी मासूम लोग ही मारे गए थे इज़राइल के। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ और जो इज़राइल ने पलटवार किया है, वो कहीं ज़्यादा कार मतलब चिंता का विषय है। क्योंकि जी। हमास ने हमला इज़राइल पर किया था, वो एक आतंकी संगठन था, एक देश ने हमला नहीं किया था, सरकार ने हमला नहीं किया था, वहाँ के नागरिक उस हमले को समर्थन नहीं देते, वहाँ के नागरिक भी विरोध कर रहे हैं उस चीज़ को। हुँ। फिलिस्तीन या गाज़ा पट्टी की बात करें तो वहाँ के नागरिक भी इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि वो गलत घटना थी। लेकिन इज़राइल को चाहिए था कि वो आतंकियों को ढूँढ कर निशाना बनाए, उनका सफाया करे, तो अच्छा इज़राइल देखिए ने आप एयर अमेरिका स्ट्राइक का ज़िक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि 2011 की जिस तरह की घटना हुई थी और जिस तरह से इराक को नष्ट कर दिया गया था और इराक के हाँ, जो देखिए युद्ध कहीं भी होता है संदीप जी आप जानते हैं कि जो वहाँ के आम नागरिक होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता है, वो मारे जाते हैं। अभी जब इस वक़्त हम लोग इस पोस्टकार्ड को रिलीज़ कर रहे हैं
हम लोग जब इस लाइव पर हैं, तो कहीं न कहीं अमेरिका का जो प्लेन है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जे बाइडेन, वो तेल अवीव पहुँच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं अभी तुरंत बाद। तो अमेरिका क्या करना चाहता है इस युद्ध में? मुझे थोड़ा-सा, क्योंकि आप राजनीतिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं, मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका इस युद्ध में अपनी भूमिका को कहाँ रखना चाहता है? देखिए, अमेरिका क्या करना चाहता है, ये तो अभी पूरी दुनिया के लिए एक मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है कि अमेरिका का रुख क्या है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अमेरिका दोहरी नीति चल रहा है वहाँ पर। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अमेरिका का डबल स्टैंड है। एक तरफ अमेरिका इज़राइल के समर्थन में पहले ही दिन जिस दिन हमला हुआ था इज़राइल के समर्थन में वो खुलकर आ गया था। उसने अपना एक जंगी बेड़ा तक इज़राइल की तरफ रवाना करके वहाँ पर मोर्चे पर लगा दिया। अब वहाँ का एयरफोर्स भी डिप्लॉय कर दिया गया है इज़राइल में। तो एक तरफ अमेरिका सैन्य सहायता दे रहा है, हर तरफ से मदद की उम्मीद जता रहा है, भरोसा दिला रहा है इज़राइल को कि हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बात होती है कि फ़िलिस्तीनी जो गाज़ा पट्टी में मारे जा रहे हैं, जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं, तो अमेरिका ये भी कह रहा है कि शांति बहाल होनी चाहिए। तो शांति कैसे बहाल होनी चाहिए? आप या तो शांति बहाल की जब प्रक्रिया में आप हैं, तो आप फिर इज़राइल को आपकी भूमिका होनी चाहिए कि इज़राइल को आप समझाएँ। लेकिन आप समझा नहीं रहे, आप बाकायदा उसे आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आप अपना जंगी बेड़ा, अपनी आर्मी, अपना आर्म्स, एम्युनिशन सब कुछ उसको, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि आप शांति के पक्ष में हैं। तो ये डबल स्टैंड पहले अमेरिका का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका एक वो देश है जो अगर इसके इतिहास को भी अगर पीछे जाकर देखें, तो ये कभी शांति के पक्ष में नहीं रहा है। इसकी पॉलिसी रही है कि 2 देशों के बीच में जो दुश्मनियाँ होती है उसको और गहरा कैसे किया जाए। 2 देशों के बीच में ये दुश्मनी पैदा करता है, पैदा अगर हो करता है, और फिर ये अपने देश को या फिर किसी एक देश को ही अपना हथियार बेचकर अपनी पूंजी इकट्ठा करता है। तो अमेरिका की ये नीति आज की नहीं है, पिछले कई दशकों से अमेरिका इसी नीति पर काम करता आया है, और इस बार भी बाकायदा अमेरिका वही कर रहा है। इजराइल को सपोर्ट करने के नाम पर वो अपने आर्म फोर्स दे रहा है, अपने आर्म्स, एम्युनिशन, सारे गोला बारूद, वो सब कुछ मुहैया करवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विश्व मंच पर वो शांति की अपील कर रहा है। दिखावे के लिए वो अरब देश के जो खड़ी देश है, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात कर रहा है। वो अपने अधिकारियों को लगातार भेज रहा है कि लोगों से संपर्क कीजिए और शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो ये दोहरा मापदंड अमेरिका का ये सबसे बड़ा घातक है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका अगर संदीप जी, ये तो अमेरिका की बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ये सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं कमेंट में, और साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे हैं कि इजराइल और भारत के संबंध छुपे नहीं है। आपको भी पता है कि जब इजराइल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं G20 में जब वो पधारे थे, वो लोग आए थे, उस वक्त जो प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था, ये यूं कहें जो हुआ था। लेकिन अभी जो मौजूदा है उसमें भारत अपनी स्थिति को किस तरह से रख रहा है उस जगह पर। इजराइल में जो भारतीय नागरिक हैं उनको तो मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका भारत को इस वक्त इजराइल के साथ क्या करना चाहिए था? देखिए, भारत को इजराइल के साथ क्या करना चाहिए, इस पर अगर खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार की अपनी विदेश नीति होती है, उसका एक अपना डिप्लोमेटिक पॉलिसी होता है। इस पर एक नागरिक के तौर पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल राय नहीं होगा। ये सरकार तय करती है कि किसका साथ जाना है, और जिसके साथ जाना है उसके पीछे कई वजहें होती हैं, जो सरकार का विदेश मंत्रालय और सरकार के लोग बैठकर वो तय करते हैं, जिसमें आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेवारियां तय की जाती है, सुरक्षा मोर्चे पर जिम्मेवारियां तय की जाती है, फिर तय किया जाता है कि हमें किसके पक्ष में जाना है या न्यूट्रल रहना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध में भारत ने न्यूट्रल पक्ष लिया था, जबकि रशिया बहुत पुराना देश है, जबकि भारत का सदियों पुराना देश है। रशिया हर मुसीबत में भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है, और निस्वार्थ भाव से रशिया खड़ा रहा है। बहुत एहसान रशिया के भारत पर है, लेकिन बावजूद जब रशिया लड़ रहा था तो वहां भारत ने रशिया का समर्थन नहीं किया, वहां भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लिया और भारत ने शांति की अपील की। ये बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में गया। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठे कि जिस तरह से ये इजराइल वाली वारदात हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तुरंत ट्वीट करते हुए एक तरफा सपोर्ट कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, इस घटना के बाद दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। तो उसके तुरंत बाद 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर, फिर विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें फिलिस्तीन की आजादी और वहां के नागरिक हितों का समर्थन किया गया कि भारत सरकार जो है फिलिस्तीन की आजादी और वहां की नागरिक सुरक्षा, मानव हितों का समर्थन करती रही है और आगे भी करेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि आखिर भारत किसके तरफ है। प्रधानमंत्री इजराइल की तरफ है, और भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। इस चीज को समझना होगा, नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल ट्वीट है वो।
पीएमओ इंडिया का ट्वीट नहीं है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हैं, इस चीज को समझना होगा। वो प्रधानमंत्री भी हैं और एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हैं। ऑफिशियल ट्वीट हम उनका तब मानते जब वो पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर वो टिप्पणी होती, तब हम कहते कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। उन्होंने अपना निजी राय रखा था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो राय आया था वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में दिखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लेकर एक आप भी देख रहे हैं कि देश में भी जो हमारे बीच के जो लोग हैं वो दो धड़े में बैठे हुए हैं। कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन का कर रहे हैं। लेकिन हम अगर भारत के इतिहास को देखें कि भारत का पिछला इतिहास क्या रहा है, तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भारत शुरुआती दौर से, जब से देश आजाद हुआ है हमारा, और शायद तभी से ये फिलिस्तीन और इजराइल का मसला भी उसी दौर का है। भारत शुरुआती दौर से, नेहरू के जमाने से 1947-48 से लगातार फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन हर मोर्चे पर किया है। जब जब जरूरत पड़ी है भारत फिलिस्तीन के साथ, वहां के नागरिकों के साथ, उनके मानवाधिकार के साथ खड़ा दिखा है। ये पहला घटना है, पहली बार है कि सरकार किसी युद्ध में फिलिस्तीन को छोड़कर इजराइल के पक्ष में जाती थी। कि सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपना राय रखा था। और सबसे बड़ी बात बता दें कि फिलिस्तीन से हमारा रिश्ता सदियों पुराना है, दशकों पुराना। हम कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के साथ भारत की दोस्ती दशकों पुरानी दोस्ती है, जबकि इजराइल के साथ ऐसा नहीं था। इजराइल एक व्यापारी मित्र, व्यापार आप अगर करते तो जरूरी नहीं कि वो एक दोस्त हो। व्यापार एक लेन देन का प्रोसेस होता है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप बदले में हमको कुछ दे रहे हैं। ये दोस्ती नहीं कह सकते, ये व्यापार कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं। लेकिन फिलिस्तीन जो समझौता इजराइल के साथ हमारा रहा है, हमने बहुत सारे हथियार उससे लिए हैं जी, और उसके एवज में भारत ने भी बहुत सारी चीजें, खास तौर पे पैसे के अलावे अनाज बहुत सारा मुहैया कराता रहा हमेशा इजराइल को। लेकिन फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन के साथ भारत मानवता के हिसाब से जुड़ा रहा है। यहाँ देवाशीष ये क्लियर कर दे कि पहली बार फिलिस्तीन का दौरा करने वाले राष्ट्रपति जो भारत की तरफ से कोई राष्ट्रपति अगर पहली बार फिलिस्तीन का दौरा किए थे तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे, जो पहले की जी। और प्रधानमंत्री के तौर पर अगर हम बात करें तो पहली बार देश हमारा 1947 में बना, पर किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा, माफ कीजिएगा इजराइल की हम बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन की नहीं, इजराइल का दौरा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। तो पहला राष्ट्रपति इजराइल का दौरा करने वाला डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही उन्होंने दौरा किया था। और भारतीय प्रधानमंत्री पहला इजराइल का दौरा करने वाला खुद नरेंद्र मोदी हैं, जो ये खुद इजराइल गए थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो युग कहते हैं, मतलब तौर पे जो कहते हैं मोदी युग, तो 2014 से पहले इजराइल के साथ हमारा राजनीतिक संबंध बहुत मजबूत नहीं कह सकते, व्यापारिक संबंध था, आर्थिक संबंध था, पर राजनीतिक संबंध बहुत मजबूत नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चीजें बदली है, सिनेरियो कंप्लीट चेंज हुआ। जो भारत शुरू से फिलिस्तीन के साथ था, आज वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ जाता दिख रहा है। प्रधानमंत्री खुद खुलकर समर्थन करते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्व मंच पर भी ये सवाल उठ रहा है कि भारत ने अपना स्टैंड क्यों बदला है। हालांकि भारत सरकार या नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक क्लियर ये जवाब नहीं आया है कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पे समर्थन क्यों किया, उनकी क्या मजबूरी थी, या फिर भारत को क्या लाभ इससे हो सकता है।